चलो बच्चा पार्टी, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक नया चैप्टर है जिसका नाम है इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब हम लोग रेशियो कर लिए, प्रपोर्शन कर लिए। अब इस सीरीज में थर्ड चैप्टर आ रहा है, बेसिक्स के नाम पर ही है ये चैप्टर, इंडाइसेस। क्या नाम है? इंडाइसेस। अब बच्चे इस चैप्टर का नाम सुनते हैं इंडाइसेस तो सोचते हैं ये कैसा चैप्टर, मतलब इसका तो नाम ही नहीं सुने हम लोग कभी। बट एक्चुअली तुम लोग अपनी लाइफ में इसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, पर तुम लोग को समझ में नहीं आता। जब तक तुम चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देख लोगे तुम समझ नहीं पाओगे, अच्छा ये होता है इंडाइसेस, ऐसा तुमको लगेगा। तो क्या होता है इंडाइसेस? तो जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पावर वावर देख के आए ना भाई, 2 की पावर 4 देख के आए, ठीक है, कुछ भी ले लो, 3 की पावर 9 देख के आए, 5 की पावर 8 देख के आए। तो ये जो पावर लगी हुई ना, पावर, और ये क्या होता है? बेस होता है ना, बेस। तो ये बेस और पावर के जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को इंडाइसेस बोलते हैं। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करके तुम इसकी कुछ वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो मैं बोल सकता हूं ये कंप्लीट एक इंडाइसेस का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया। ठीक है, मतलब तुम कुछ तो भी 2 की पावर 4 जब निकालोगे, कितना होता है 2 का पावर 4? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 16 होता है। तो ये होती है तुम्हारी पावर ना, ये तुम्हारा बेस हो जाता है, और ये 16 तुम्हारा फाइनल आंसर है, और इस आंसर को व्हाट वी कैन से वैल्यू। ठीक है, तो ये इंडाइसेस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या हुआ? ये इंडाइसेस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यही होता है इंडाइसेस, पावर पावर का खेल है, बस यही इंडाइसेस होता है। ठीक है, समझ में एक बात। तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इस रीजन को पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो वी कैन से वी आर सॉल्विंग, वी आर डूइंग इंडाइसेस, वी आर सॉल्विंग इंडाइसेस। ठीक है, तो यही बेसिक होता है। अब इसको ना, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं देखना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से उठ के एल्जेब्रिक वैल्यूज भी दिखेंगी, और एल्जेब्रिक वैल्यूज के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे जो हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा लेवल अप होगा यहाँ पर। क्या होगा? लेवल अप होगा। एक चीज मैं क्लियर बता दूं, इस चैप्टर में तुमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, 2 चीज बोल सकते हो तुम लोग, पर जो पहली चीज है वो तो हर चैप्टर में चाहिए होती है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं है भाई कुछ स्पेशल है। पर इस चैप्टर में अगर कुछ चीज तुमको स्पेशल चाहिए तो वो है तुम्हारा विजन, बोले तो आई। तुमको दूरदृष्टि चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। मतलब जब तुम क्वेश्चन को देखो, तुमको क्वेश्चन देख के आंसर दिखने लग जाना चाहिए, ऐसा ये चैप्टर होना चाहिए। और ये कब होगा पता है? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। मतलब हम लोग जब धीरे 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 इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल क्वेश्चन तक जा रहे होंगे, इजी इजी इजी, फिर धीरे धीरे वो हार्ड होते जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, यू कैन फील दैट कि तुम लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि इस टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से डिजाइन होते हैं और हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। तो राइट डाउन अ हेडिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो चलो मेरे साथ साथ में प्रॉपर्टीज लिखना, प्रॉपर्टीज को हम समझते भी जाएंगे, साथ साथ में लिखते भी जाएंगे एक एग्जांपल लेके। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए, जो होता है ए मतलब ए कैन बी एनी नंबर। ठीक है ना, यहां पर मेरी पूरी प्रॉपर्टीज में ए कैन बी एनी नंबर। ठीक है, तो ए की पावर अगर m है और मल्टीप्लीकेशन में ए की पावर में n है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m प्लस n। क्या होता है फॉर्मूला? ए की पावर m प्लस n। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर आपका बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है और बेस सेम है, तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। भैया एग्जाम्पल जैसे लिखो, मान लो आपका 3 का पावर 4 है और 3 की पावर 7 है, तो आप इधर यू कैन सॉल्व दिस सेपरेटली और फिर लास्ट में मल्टीप्लीकेशन करो, या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 प्लस 7, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 की पावर 11। दैट्स इट। और 3 की पावर 11 जो भी आंसर होता है ना वो आंसर होगा, और अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आ रहा होगा जो 3 की पावर 11 का आंसर आ रहा होगा। तो ये होती है तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी इंडाइसेस के अंदर जो यूज होती है। सेकेंड, इसी से मिलती जुलती है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। क्या बोला मैंने? ऊपर में था मल्टीप्लीकेशन, नीचे देखो क्या क्या डिवीजन। मतलब अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय है a की पावर n और बेस सेम है, ये देखो a और a बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। a की पावर m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल
3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, वी कैन से 3 की पावर 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। दैट्स इट। सेम एग्जांपल मैंने 3 की पावर 7 को सामने इसलिए रखा ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। नेगेटिव भी आएगा तो कोई इशू नहीं है, पर उसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अभी बताई नहीं है, इसलिए मैंने बड़े वाले को सामने रख दिया। दैट्स इट। तो ये हुई तुम्हारी सेकेंड प्रॉपर्टी। लिखते जाना बच्चों साथ साथ में। नेक्स्ट, a की पावर m और बाहर में कुछ तो भी n लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा है कि a की पावर m है फिर बाहर में n पावर में लगा हुआ है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, a की पावर m इंटू n, कोई इशू नहीं है। ये जो m है और ये जो n है, ये देखो ये m और ये n दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो सकता है a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल, मान लो 2 की पावर 3 और बाहर में 2 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6। यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, पहले ये 3 प्रॉपर्टी को लिख लो फटाफट से। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया यस, आगे बढ़ो। ओके, थर्ड वाला लिखो। मान लो a की पावर में कुछ तो भी नेगेटिव m है, मतलब a की पावर में नेगेटिव है कोई नंबर। अच्छा, तो इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट, वैसे मैं तुम लोग को ये वाला बता चुका था बेसिक्स के टाइम में, पर अब मैं बोला था इंडाइसिस चैप्टर में ही आएगा, तो इंडाइसिस चैप्टर में अब ये तुम्हारे पास आया। आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर m। यू कैन राइट लाइक दिस, 1 अपॉन a की पावर m। मतलब भैया क्या मतलब, नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करना है तो उसको रेसिप्रोकेट कर दे, उल्टा कर दे, मतलब ऊपर है तो नीचे ले आए। मैं बोला हाँ। एक और चीज इसी प्रॉपर्टी से, जैसे मान लो पहले एग्जांपल इसका ले लेता हूं, 2 की पावर ले लो -3 है, तो यू कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो इट्स नाउ बिकम इजियर टू सॉल्व। 2 की पावर -3 डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, पर अगर आप उसको 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख दोगे तो अब ये सॉल्वेबल बन गया। इसी से एक और प्रॉपर्टी बन के आती है, एक सेकेंड, ये 4th प्रॉपर्टी थी ना, ये 4th नंबर थी बच्चों, ये 5th नंबर। क्या बन के आती है, मान लो a अपॉन b की पावर -m है, a अपॉन b की पावर -m है, तो यू कैन राइट लाइक दिस b अपॉन a की पावर m। मतलब वही है ना भैया, ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, क्योंकि अगर तुम कायदे से देखोगे तो यहां पर भी अपॉन में, सॉरी यहां पर भी तो अपॉन में 1 होता है ना। कायदे से तुम देखोगे तो a अपॉन 1 है ना, मतलब कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन हो गया, ठीक है। और 1 की पावर m, मतलब 1 की पावर तुम कुछ भी करो 1 ही आंसर आता है। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो ऊपर वाले में लगी है, तो नीचे वाली प्रॉपर्टी पापा है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी बेटा है, ठीक है। a अपॉन b और -m लगा हुआ है, तो यू कैन जस्ट रेसिप्रोकेट, उल्टा कर दो, b को ऊपर ले आओ, नीचे a को नीचे ले आओ, वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 अपॉन 3 की पावर -5 है, तो यू कैन राइट 3 अपॉन 2 की पावर 5। यू कैन राइट लाइक दिस 3 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर, मान लो a अपॉन b की पावर में m लगा हुआ है, तो यू कैन से a की पावर m b की पावर m। ये भी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर भी ऊपर में यूज हुई है, पर ये सब चीजें तुम लोग को बताना जरूरी, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग तुमको कुछ भी नहीं आता, यू आर इन द जीरो लेवल पे हो, तुमको कुछ भी नहीं आता, तो ये सब चीजें तुमको बताना जरूरी है कि अगर a अपॉन b की होल पावर में m लगा हुआ है, इसका मतलब वो a को भी जाएगा और b को भी जाएगा। वैसे तुम लोग को बात पता होगी ना, ब्रैकेट के बाहर जो चीज लगी रहती है वो ब्रैकेट के अंदर के हर व्यक्ति को इफेक्ट करती है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी लगा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर हर चीज को इफेक्ट करती है। तो a अपॉन b की पावर में m लगा हुआ है होल में, तो वो a में भी जाएगा पावर m और b में भी जाएगा पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल, तो यू कैन राइट 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट 7, कोई a इज एनी नंबर और उसकी पावर जब 0 होती है तो ये इसका आंसर 1 होता है, प्रोवाइडेड a इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। a इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a इज एनी नंबर, अगर उसकी पावर में 0 लगा हुआ है तो उसका आंसर 1 आता है। अब यहां पर कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो और चाहे न्यूमेरिकल हो, ठीक है, मतलब नंबर फॉर्मेट में हो या ABCD वेरिएबल फॉर्मेट में हो, किसी भी नंबर की जब पावर में 0 लग जाता है तो उसका आंसर 1 होता है, किसी भी नंबर की।
और में 0 लगता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ भैया, एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 की पावर 0 लगा दो, 1 होता है। 4 की पावर 0 1 होता है ना। k की पावर 0 1 होता है। लो, मैंने वेरिएबल फॉर्मेट में भी लिख दिया, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी लिख दिया। तो ये आपकी 7th नंबर प्रॉपर्टी है। 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे मान लो ऊपर से ऑब्टेन होके आ रही है a अपॉन बी, और क्या हम आपको लिखवा सकते हैं? हाँ चलो, माइनस n अपॉन m है, माइनस में है ये, माइनस n अपॉन m है। और अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो आप इसको लिख लो b अपॉन a n अपॉन m। मतलब सिंपल शब्दों में नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर देते हैं। वही बात है, मतलब एक ही बात है, बस तुम लोगों को बताने के लिए कि भाई कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर देते हैं। सेम रूल लगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बस उल्टा कर दिया। एग्जाम्पल 2/3 माइनस 2/3 है मान लो, तो ये हो जाएगा 3/2 2/3। बस मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर दो। ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर दो। भैया बार बार बोलोगे? हाँ बार बार बोलेंगे। भैया क्यों बार बार बोलोगे? बेटा दिमाग में डालना है, दिमाग में डालना है इन बातों को। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है। 8 प्रॉपर्टीज हो गई हैं हमारी। 9th नंबर और कोई सी लिख लो। अगर रूट ए है तो आप इसको बोल सकते हो a की पावर हाफ। अगर थर्ड रूट ए है तो आप इसको बोल सकते हो a की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट ए है आप इसको बोल सकते हो a की पावर 1/4। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब इसी से एक प्रॉपर्टी ये बन के आती है कि मान लो a की पावर में n अपॉन m है, a की पावर में n अपॉन m है, तो यू कैन सिंपली राइट m a की पावर n। ठीक है, यू कैन सिंपली राइट, अगर a की पावर में n अपॉन m है, n थोड़ा सा, हाँ, a की पावर में अगर n अपॉन m है तो यू कैन सिंपली राइट mth रूट ऑफ a की पावर n। ठीक है भैया, एग्जांपल तो इसका एग्जांपल नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ गया भैया, आप पहले भी बता चुके हो। ये नहीं समझ में आया, मैं बोला ये भी बता चुका हूं, ये तुम लोग को बस फॉर्मेट में लिखा हो नहीं समझ में आ रहा, अभी नंबर में लिखूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो मैं बोला 3 की पावर 2/3 बोला, ऐसे बोला मैं, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? क्या तुम इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 1/3? लिख सकते हो ना, 2 इंटू 1/3 के फॉर्मेट में। अब ये 1/3 क्या बना देगा? 1/3 थर्ड रूट बना देगा, और 3 का स्क्वायर तो बचा है, 3 का स्क्वायर तो बचा है, तो ये हो जाएगा थर्ड रूट 9। समझ में ही बात? ये तुम लोगों को बताया था मैं, बेसिक्स की क्लास में तुम लोगों को बताया था। तो ये वही बात कर रहा हूं मैं कि जो ऊपर वाला ऊपर है, ये देखो 2 यहाँ पर n की पोजीशन पे है और 3 यहाँ पर m की पोजीशन पे है, तो देख लो ऊपर प्रॉपर्टी से मैच कर लो। भैया एक और एग्जांपल ले लो। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर 3/2। ठीक है, तो यू कैन राइट इट 5 की पावर 3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब तो रहेगा। अब ये 1/2 क्या बना देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। 1/2 क्या बना देगा? स्क्वायर रूट बना देगा, तो ये यहां से स्क्वायर रूट बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर रूट, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। बच्चे लोग ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दी है। अब बाय द टाइम मैं चीजें तुम लोग को समझाते रहूंगा, कैसे कैसे डील करते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन से प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो। वैसे तो मैं तुम लोग को एक बात सिंपल बता दूं, कोई यहाँ पर मैथ्स में याद करने वाला फंडा नहीं है, नहीं, याद कर लेता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। एक्सपीरियंस बोलता है आदमी का, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तुमको एक्सपीरियंस होते जाएगा कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज हो सकती। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने इंडाइसेस के क्वेश्चन में ले आया हूँ, और इंडाइसेस के क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं सॉल्व, और देखते हैं कैसे इंडाइसेस के क्वेश्चन जो होते हैं। में स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन ही मत रखना तुम लोग। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, दिखाता हूँ मैं तुम, इफ यू वांट। ये देखो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप के दिखेंगे, और ये भी कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोच देना अरे ये तो टफ क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टफ क्वेश्चन बनने लगेंगे तुम लोग, बेसिक पे ध्यान दे, बेसिक पे ध्यान दे, तब फिर बनेंगे ना। यस भैया, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? 4x की पावर -1/4।
तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये तुमको 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 4x की पावर -1/4 दिया हुआ है, तो माइनस में है, x की पावर माइनस में है, तो उसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना पड़ेगा? नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/x की पावर 1/4। हो गया ना? 4 में पावर नहीं लगी थी ना, बस x पे पावर लगी थी, 4 में नहीं लगी थी पावर, तो x की पावर 1/4 था। ठीक है, तो मैंने उसको नीचे ले गया। ठीक है, मैं उसको नीचे ले गया, तो ये हो गया 4/x की पावर 1/4। तो ये तुम्हारा सी आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। सिंपल, ये तो बस लिखने का तरीका बता रहा। ठीक है, दूसरा, द वैल्यू ऑफ 8 की पावर 1/3। क्या बोल रहे हैं? वैल्यू बताओ 8 की पावर में 1/3 है। ओके ओके ओके, तो 8 की पावर में अगर 1/3 है, क्या नहीं से 2 की पावर 3 भी 8 होता है? 2 की पावर 3 8 होता है कि नहीं होता है? हाँ, अपने कैलकुलेटर उठाओ करके देख लो। 2 इंटू 2 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। बाहर में 1/3 है। अब ये देखो यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है, a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n, तो क्या हो जाता है? ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है कि बात? हाँ भैया, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, क्या भैया मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था क्या? 8 की पावर 1/3 थर्ड रूट ऑफ 8 है, बिल्कुल बोल सकते थे। तो भैया मैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ ना, मेरा आंसर इससे ज्यादा जल्दी आ रहा है। बोला बिल्कुल आ रहा है। अभी मैं तुमको इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पिलाऊंगा, घोल घोल के पिलाऊंगा अभी इंडाइसेस की प्रॉपर्टी, तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से लगेगा भैया ये तो ज्यादा आसानी से मैं रूट से सॉल्व कर सकता हूँ। कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं ना, दिक्कत ये है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा जिसमें इंडाइसेस की एक्चुअल प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, इसलिए बेसिक से प्रॉपर्टी सीख चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2 इंटू 32 की पावर 1/5। 2 इंटू 32 की पावर 1/5। देखो ये कैसे सॉल्व, बोल रहा है 32 की पावर 1/5, तो भाई 2 इंटू 2 तो रहने दो, क्या मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 5 32 होता है? क्या भैया बोल क्या सकते हो भैया, करके दिखाओ। ओके चलो बेटा, हाँ तो भैया करके दिखाओ, 2 इंटू 2 3 4 5, ये देखो 32 आ गया। तो 32 बोल सकते हैं क्या? हाँ 1/5। अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n लगेगी, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 3 का आंसर हो गया 2। क्लियर हो रही है क्या बात? हाँ एकदम क्लियर। 4/32 की पावर 1/5, क्या बोल रही है सॉल्यूशन नंबर 4 में? 4/32 की पावर 1/5, कहना ही से 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? हाँ 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। 32 को मैं 2 की पावर 5 बोल सकता हूँ क्या? हाँ, और बाहर में 1/5 है, तो ये हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 1/5। फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, यही वाला फॉर्मूला, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ फिर इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगेगी, 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, नथिंग बट। भैया क्या मैं ऐसे कर सकता था कि मैं यहाँ से 2 को काट दूं और यहाँ से 2 को काट दूं, तो भी तो मैं 2 बोल सकता था। भैया क्या मैं ऐसे कर सकता था, ऊपर में मैं 4 रहने दूं, नीचे में 2 ले आऊं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आप बिल्कुल कर सकते थे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते थे, पर मैं आपको इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्वेश्चन की तरह दिखाना। एग्जाम में तो आप उस तरीके से करोगे जिस तरीके से आपका सबसे छोटे तरीके से आंसर। ठीक है, तो बस आपको इंडाइसेस की प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं हम। आंसर है B4। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ 8/27 की पावर 1/3। एट अपॉन 27 की पावर 1/3 बोल रहा है, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। 8 को देखो बेटा, 8 को क्या मैं बोल सकता हूँ 2 का क्यूब होता है? हाँ बोल सकते हो, का क्यूब 8। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 का क्यूब
27 होता है, यस बिल्कुल बोल सकते। और बाहर में तो 1/3 बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी याद आ रही है मेरे को, a अपॉन बी की पावर में अगर m रहता है तो आई कैन से a की पावर भी m होती है और b की पावर भी m होती है, अंदर जाके दोनों के पावर में लग जाएगा। तो जब अंदर में दोनों के पावर में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जैसे यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां वापस भी तो आ सकता हूं, आ सकता हूं ना वापस, जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस क्यों आ सकता हूं। तो 2/3 की पावर में 3 बोल सकता हूं क्या, यस। और बाहर में 1/3 बैठा है, ये और ये कैंसिल हो गया, 2/3 आंसर, 2/3 आंसर हो गया। ठीक है, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का कैसे यूज होती है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 की पावर -1/8। सॉल्यूशन नंबर 6, 2 इंटू 256 की पावर -1/8। अब 256 की पावर में लगा है -1/8, तो पॉजिटिव बनाओ भैया, पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिविटी हमको पसंद है, नेगेटिविटी हमको नहीं पसंद। मैं बोला ओके, पॉजिटिव बनाना है तो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। नीचे ले आओ, पॉजिटिव बना दो। तो ये 2 अपॉन, क्या मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 8 256 होता है भैया, बोल नहीं, क्रॉस चेक, 2 3 4 5 6 7 8 56, 256 होता है भैया, यस। तो यहां लिखो 1/8। अब ये क्या मैं बोल सकता हूँ, 2/2 की पावर 8 इंटू 1/8, तो 8 और 8 कैंसिल, 2/2 इज नथिंग बट 1, 1 आएगा बेटा 6 का। ठीक है, समझ में आ रही है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की पावर हाफ, 4 की पावर 3/4। सॉल्यूशन नंबर 7, 2 की पावर हाफ और 4 की पावर 3/4, यस। अब देखो बेस अलग है, दिक्कत हो गई, बेस अलग है, अफेक्टेड है भाई बेस, सही कर दो। 2 की पावर हाफ रहने दो, तो लिख दो 2 का स्क्वायर, और 3/4 तो बैठा ही है ऊपर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, 3/4 तो ऊपर बैठा ही है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ना। अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, पावर साइड हो जाएंगी, बेस सेम मतलब पावर साइड। ओके, सिंपल फंडा है। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/2, 2 1 जा 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर आंसर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो क्वेश्चन बोला है क्या ये एक फ्रैक्शन है, या फिर क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, या एक नेगेटिव इंटीजर है, या नन ऑफ दीज है। आंसर 4 आया है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो रही है क्या बात, यस। तो एक्चुअल में तुमसे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा था, तुमसे क्वेश्चन बोल रहा था इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है भाई, इंटीजर आ रहा है कि क्या आ रहा है, कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो तुम्हारा आंसर 4 आया है, और इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, -इंफिनिटी, 0 और प्लस इंफिनिटी, सब मिला दो इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 4 आंसर। क्लियर हो रही है क्या बात, हाँ भैया, सिंपल। यहां पर बस एक ही काम करना था हमको, बेस को सेम कर देना, और बेस को सेम करने के लिए 4 को हमने 2 का स्क्वायर ले लिया। ऊपर में 3/4 बैठा हुआ था, तो 3/4 ऑलरेडी बैठा हुआ था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हुआ, तो 2 की पावर 3/2 बच गया। ये 2 की पावर 3/2 आपको यहां पर दिखा। अब बेस सेम हो गई, अब बेस सेम हो गई, हाँ भैया, बेस सेम हो गई, पावर सेट हो जाएंगी, बेस सेम हो गई, पावर सेट हो जाएंगी। एलसीएम निकाल के पावर स्क्वायर कर दिए, तो 4 आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बच्चों, ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, 81 की पावर में x टू दी पावर 4। ठीक है, 81 x टू दी पावर 4, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक मिनट चेक कर लें। चलो बेटा, इस पे एक करेक्शन है, इसको कर लो। 81 x की पावर 4 है ये, अपॉन y की पावर -8, इसकी पावर 1/4, तो यहाँ पर ये 81 x है ये। ठीक है, तो ये तो इस पीडीएफ में करेक्शन हो जाएगा, इसका टेंशन तो। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं सॉल्व।
सॉल्यूशन नंबर 8, 81 x की पावर 4 अपॉन y की पावर -8 की पावर 1/4। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। और क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, आंसर पूछ रहा है। ये देखो 8th वाले में आंसर ही पूछ रहा है, तो आंसर हम इसका सॉल्व करेंगे। तो 81 3 3 3 2 3 4, 3 की पावर 4 81 होता है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। x की पावर 4 खड़ा ही हुआ है मेरे साथ, ये देखो, साथ ही हाथ बढ़ान। y की पावर -8 है, नीचे से ऊपर ले आओ प्लस करने। अगर इफ यू वांट y जो है वो पॉजिटिव हो जाए, नीचे से ऊपर ले आओ उसको, y की पावर 8 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाता है पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव है नीचे भेज दो पॉजिटिव हो जाता है, और नीचे नेगेटिव है ऊपर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिविटी फैलाना है बेटा, पॉजिटिविटी होना चाहिए। ठीक है, 1/4 ऑप्टिमिस्टिक होना है हमको मैथ सॉल्व करते। ठीक है, तो अब इधर से 4 बाहर निकल जाएगा, इधर से 4 बाहर निकल जाएगा, इधर तो भाई 8 8 है, 8 कैसे बाहर निकलेगा, ना 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 8 नहीं निकल सकता बाहर। उपाय सोचो, उपाय मिल गया, क्या मिल गया, y की पावर 4 इंटू 2 कर दो ना, 4 इंटू 2 कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा पता है, y की पावर 2 और बाहर में 4 हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 2 और बाहर में 4 हो जाएगा, ये हुआ ना उपाय। तो इस उपाय को हम लगा देते हैं। ठीक है बेटा, और बाहर में 1/4 तो बैठा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर में 1/4 बैठा हुआ है। अब इधर से 4 4 4 तीनों बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हाँ भैया 4 4 4 सब में कॉमन आ चुके पावर में, तो 3 का भी बाहर निकलेगा, x का भी बाहर निकलेगा, और y² भैया हमारे अंदर है। ये 4 तीनों से बाहर निकला। ठीक है, ये 4 तीनों से बाहर निकल गया, इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, और इससे भी निकल गया। तीनों का 4 बाहर निकल के बैठ गया आके, ये देखो बाहर आके बैठ गया। और बाहर में इसका इंतजार कर रहा था 1/4, बोल रहा था दिल से दिल का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को बाय बाय कर। ठीक है, बाय बाय कर दिए, तो ये हो गया 3xy², योर फाइनल सिंपल। छोटू सा सॉल्यूशन था, है ना। और मैं तुम लोग को बोला हूं ये चैप्टर तुमको प्रैक्टिस से देगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही तुमको ये बाहर निकाल के देगा कुछ आउटपुट, अदरवाइज उम्मीद मत करना। ठीक है, इस चैप्टर से इजी चैप्टर है पर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतने समय बाद तुम मैथ्स को टच कर रहे हो, छू रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो इसको। ये तूफान है तुम लोग, है ना, तो इसीलिए इन तूफान के साथ डील करने के लिए तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, हाँ भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आंसर है हमारा 3xy²। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे नोट, ये यहां से सॉल्यूशन का थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से थोड़ा सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। चलो बेटा, हो गई बात। हाँ, पर इंडाइसेस का एक आधी क्वेश्चन आएगा, तो एक आधी क्वेश्चन तुमको लिख के करना पड़ेगा ना, है ना। सारे क्वेश्चन तो नहीं, हम लोग के पास मेजोरिटी क्वेश्चंस के ट्रिक्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में हम लोग के पास 80% से 90% जो पोर्शन होगा वो हम लोग कैलकुलेटर से उठा लेंगे, चाहे वो ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो, चाहे हम लोग फॉर्मूला बेस कर रहे हो। 10% में हम लोग को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये जो 80-90% क्वेश्चन में टाइम आप वेस्ट सेव करोगे, है ना, वही आप 10% क्वेश्चन में इन्वेस्ट करोगे, ये बात होती है। चलो, x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c माइनस ए इज इक्वल टू, ओके, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो इसको मैं अब उल्टा लगाने वाला हूं, मतलब मेरे को उस फॉर्मेट में दिया हुआ है, a की पावर m माइनस n के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और मैं उसको डिवीजन फॉर्मेट में लगा रहा हूं। तो हो जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर b इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a। मैंने उल्टा फॉर्मेट, रिवर्स फॉर्मेट यूज, कोई दिक्कत है नहीं है भैया। ये x की पावर a और a कट जाएगा, ये b और b कट जाएगा, और ये c और c कट जाएगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं वैसे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बी इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आंसर 0 या 1 ही होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, तो वो तुम सॉल्व करते करते समझ जाओगे साइक्लिक ऑर्डर्स के क्वेश्चन में कब आंसर 1 आ जाता है और कब 0 आ जाता है, वो देख के फिर समझ में आने लगता है टाइम बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटा ये क्वेश्चन तुमको आत्मा का परमात्मा से मिलन भी करा देगा, लड्डू भी खिला देगा, दोनों एक साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताएं? 2p² क्यूब क्यूब अपॉन 3xy की पावर 0 क्या होता है? मैं क्या बोला आपको, इस दुनिया में किसी भी चीज की पावर 0 लगा दो 1 होता है, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, चाहे वो वेरिएबल फॉर्मेट, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो न्यूमेरिकल वेरिएबल, किसी भी चीज की पावर में अगर आप 0 का प्रयोग करते हैं 1 हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ओके भैया, तो आंसर सी होगा, सॉल्विंग वाला पोर्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम लिख लेते हैं। चलो यहां पर मैं करता हूं इसको, 3 के क्यूब का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का क्यूब, 5 के क्यूब का स्क्वायर अपॉन 3 के स्क्वायर का क्यूब, 4 के क्यूब का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का क्यूब। चलो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a की पावर m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो वो क्या होता है? a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ a की पावर m, बाहर में n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू ये वाली लगेगी, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 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 ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एज सिंपल एज दैट 1। आंसर 1 था, लिटरली 1। यस भैया, 11th का आंसर था तुम्हारा। ठीक है, तो ये इजी वाला क्वेश्चन था, ऐसी नॉर्मल ओके। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, ये 12th वाला क्वेश्चन यही सॉल्व कराने लायक है। बोल रहा है विच इज ट्रू, इनमें से क्या सत्य वचन है बताओ। क्या 2 की पावर 0 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है? क्या 2 की पावर 0 1 इज लेस देन 1 होता है? क्या 2 की पावर 0 1 इज इक्वल टू 1 होता है? या नन ऑफ दिस? क्या इसमें से सत्य है? क्या इसमें से सत्य वचन है? क्या इसमें से ट्रू है? सत्य वचन बेटा, 1 इक्वल्स टू 1, सिंपल। 1 इक्वल, सब में पावर 0 लगी है, देखो किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये वाला सत्य हो जो है होल्ड कर जाए स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा 12 तक हुआ सॉल्यूशन। आगे बढ़ो भैया आगे। ओके, अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बोल रहा है x की पावर 1 बाय पी, y की पावर 1 बाय क्यू और z की पावर 1 बाय आर है। बोल रहा है अगर x y z 1 होता है तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बता। ओके, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं k, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू k। ओके, तो x 1 बाय p इज इक्वल टू k। तो एक बात बताओ, मैं तुम लोग को बताया हूं अगर रूट ओवर x है इसका मतलब होता है x की पावर हाफ, और जब वो x की पावर हाफ होती है इज इक्वल टू वाई मान लो। ठीक है, तो x की पावर हाफ उधर जाके y का स्क्वायर बना देती है, मतलब सिंपल शब्दों में 1/2 2/1 हो जाता है। सिंपल शब्दों में एकदम बेसिक भाषा में बोलूं तो इस चीज को मैं बार बार बताता हूँ तुमको, आई थिंक चौथी बार मैं बता रहा हूँ कि जब इधर 1/2 है उधर जाके 2/1 हो जाए, सिंपल। तो यहां पर भी अगर 1/p है उधर जाके p/1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर p/1। ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में k की पावर p बोल सकते। वैसे ही y 1/q इज इक्वल टू k लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी k की पावर q, और z 1/r इज इक्वल टू k लो, तो z की पावर हो जाएगी k की पावर r, सॉरी z इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर r। ठीक है, कभी कभी थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। तो ये तीनों की वैल्यू निकल गई। अब एज क्वेश्चन इंस्ट्रक्टेड, जैसा क्वेश्चन ने मुझे कहा वैसा हम करेंगे। बोल रहा है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 है। क्या बोला क्वेश्चन? x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 है। x y z की वैल्यू बताना, k की पावर p, k की पावर q और k की पावर r इज इक्वल टू 1 है। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 1 को अभी के लिए लिख सकता हूँ k की पावर 0? भैया क्यों नहीं लिख सकते हो? k की पावर 0 1 होता है भैया, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो आप लिख लो k की पावर 0 इज इक्वल टू 1।
बोला ओके। तो के पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू के की पावर 0, और ये मैंने जानबूझ के लिए आंसर लाने के लिए के की पावर 0 मैंने जानबूझ के लिए 1 की वैल्यू के की पावर 0 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैंने लिखवाया भी है। ये देखो कहाँ गया, एक सेकंड रुक, ये देखो मैंने यहां भी लिखवा के रखा है क्योंकि मेरे को पता था ये क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझ के किया है आंसर लाने के लिए, तो आंसर मेरा नहीं आएगा। तो यहां पर बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है एक और प्रॉपर्टी बन के आया। देखिए मैं बोला था ना प्रॉपर्टी ध्यान में आती जाती है, हम लिखवाते जाते हैं। 11th नंबर प्रॉपर्टी, अगर ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n है तो देयरफॉर m इज इक्वल टू n। तब अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ भैया, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वेट हो जाती है। तो ये देखो यहां पर बेस हमारा सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर। p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। एक तो ये नॉर्मल के वाला किए, के वाला तो हम पिछले चैप्टर में भी करके आ चुके हैं। अब के वाली कहानी तुमको क्लियर होगी, इज इक्वल टू के ले लेते हैं, फिर के की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू को डाल देते हैं, फिर सॉल्यूशन पोर्शन में तुमको ध्यान देना पड़ता है कैसे सॉल्व होगा। तो इसका वैल्यू आ गया 0। हाँ भैया चलो लिख लो यहाँ पर 0, ठीक है ओके। तो आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y की पावर a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस, y की पावर माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी। यही है ए बी बी सी सी ए और ए बी, यस यही है। अब सबसे पहले तुम लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा भैया क्या करने वाले। भैया करने वाले हैं y की पावर a माइनस बी को y की पावर a अपॉन y की पावर b करने वाले। हाँ 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 भैया हम तो पहले ही समझ गए थे, आपकी चीजें अब हम समझने लगे हैं भैया, आपके साथ रह रह के। बोला बस यही तो चाहता था मैं, और तुमने सुन ली मेरी बात। अब यहाँ पर y की पावर माइनस है और माइनस बी को ऐसे ही रहने दो। अभी पहले इसको काट दो सबको, तो ये हो गया 1 इंटू वाई की पावर माइनस ए और माइनस बी। अब ये माइनस है माइनस बी को, माइनस को कॉमन ले लो, तो y की पावर माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। माइनस मैंने कॉमन लिया, अब ये क्योंकि माइनस में मेरे को इसको पॉजिटिव करना है, क्या करना है पॉजिटिव, तो मैं कर दूंगा इसको 1 अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी, 1 अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी कर दूंगा। कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया बच्चे। कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। फटाफट से इसको नोट कर लो, इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक बेटा हो गया लिखाई, यस भैया लिखाई कार्यक्रम खत्म। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य वचन है, सत्य वचन बताओ। x की पावर 2/3 इज इक्वल टू, अच्छा मेरे को बताओ x की पावर 2/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर 2 इंटू 1/3, और क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर 1/3 क्या बना देगा, क्यूब रूट बना देगा, क्यूब रूट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, अलाउड है। ए ही आंसर है इसका, ए आंसर है इसका, एक बार में मैच हो गया। ओके 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 भैया बहुत बढ़िया बात, यस बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। बोल रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ इसकी, 16 माइनस एक्स की पावर -3 वाई स्क्वायर, 8 की पावर -1 एक्स क्यूब, और वाई की पावर -2। तो ये लिख लेता हूं मैं 16 एक्स की पावर -3 वाई का स्क्वायर इंटू 8 की पावर -1 एक्स क्यूब वाई की पावर -2। तो ये मैंने लिख लिया वैल्यू। हाँ भैया अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर -3 थी तो नीचे ले जाके क्या कर दूंगा, इसको पॉजिटिव कर दूंगा, नीचे ले जाके इसको क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। वाई स्क्वायर को ऊपर रहने दो, खुशहाल है, पॉजिटिव है अपनी जिंदगी में।
इंटू, अब ये x की पावर 8 की पावर -1 है, तो इसको नीचे लेके आओ, 1/8 कर दो। क्या कर दोगे? 1/8 कर दो। एक्स क्यूब ऊपर खुश है, पॉजिटिव है, और वाई स्क्वायर ऊपर नेगेटिव है, नीचे लाके पॉजिटिव कर दो। नीचे लाके क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। ये वाई का स्क्वायर हो गया। अब यहां तुम ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, 8 1 8, 8 2 16 कैंसिल हो जा रहा है, आंसर आ रहा है 2। सब कुछ तो कैंसिल हो गया, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, बस पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे खेलना था, बैठ के खेल रहे थे बस। ओके भैया, तो इसका आंसर आ गया 2। इसको फटाफट से आप नोट कर लोगे, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है? 8/27 की पावर, 8/27 की पावर पावर -1/3 इंटू 32/243 पावर -1/5 है क्या बच्चों? हाँ भैया हाँ, -1/5 है। इसको सॉल्व करना है। पहले बताओ, पावर में नेगेटिव है, उल्टा कर देता हूं पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा कर देता हूं, 27/8 कर देता हूं, ये मेरे को पॉजिटिविटी दे देगा जिंदगी में। और इसको भी उल्टा कर देता हूं, ये भी मुझे पॉजिटिविटी दे देगा जिंदगी में। मतलब नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ, उल्टा करने से। क्लियर हो रही क्या बात? हाँ। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 होता है? बिल्कुल बोल सकते हो भैया। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 5? नहीं नहीं नहीं, इसको मत बोलो, इसको चेक करा दो एक बार। 3 इंटू 2 3 4 5, टेक्निकल गुरुजी स्टाइल, ठीक है। और 2 की पावर 5, 1/5, ठीक है। अब ये देखो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 5, इधर भी 5। ओके, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 3/2 के मैं पूरा पूरा 3 को बाहर निकाल दिया, हाँ। और 3/2 के मैं पूरा पूरा 5 भी बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, ये बच जाएगा 3/2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4। सिंपल, 9/4। क्लियर हो रही बच्चों बात? क्लियर हो रही बच्चों बात? एकदम इजी जा रहा है, एकदम इजी जा रहा है, देख रहे हो? इसको नोट कर लो फटाफट से बच्चे, मन के सच्चे। 9/4 इज द करेक्ट आंसर। 9/4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट, बोल रहा है वैल्यू बताओ इसकी। ओ भाई साहब, भैया ये क्या लिखा हुआ है? अरे बेटा बहुत इजी है, देखो मेरे साथ साथ देखो। x प्लस वाई की पावर 2/3, x माइनस वाई की पावर 3/2, अपॉन रूट ओवर x प्लस वाई इंटू रूट ओवर x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अच्छा दिस होल की पावर 6 है, तो इट इज लाइक दिस होल की पावर 6। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 18 है। देखो धीरे धीरे करेंगे बच्चों, कोई स्पीड नहीं, कोई जल्दी नहीं, हमको धीरे धीरे, हमारे पास टाइम बहुत है, धीरे धीरे जाएंगे। x प्लस वाई की पावर में ना 2/3 है, इसको मैं छेड़ता नहीं हूं। x माइनस वाई की पावर में 3/2 है, इसको भी हम नहीं छोड़ते। नीचे देखो x प्लस वाई दिया हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई की पावर हाफ? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि वी कैन से लाइक दिस कि रूट एक्स जो है वो एक्स की पावर हाफ होती है। हाँ, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की पावर आप हाफ लिख सकते हो। यस, यहाँ पर एक्स माइनस वाई में भी रूट लगा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं लगा रहता रूट के सामने, मतलब स्क्वायर रूट है ना, ये देखो कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट है ये, तो ये स्क्वायर रूट है। तो क्या यहाँ पर भी मैं पावर में 3 तो लगा हुआ है, इंटू हाफ कर सकता हूँ क्या? स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो जैसे आगे से पीछे जाते, पीछे से आगे भी तो वापस तो आ सकते हैं क्या? हाँ भैया, जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस आ सकते हैं। तो बस अभी मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूं,
अभी मैं बस इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया और इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, दोनों में पावर में हाफ लगा दिया, बस बस बेटा हाफ लगाए और कुछ भी नहीं किया हूं अभी तक। ओके भैया, चलो नेक्स्ट। बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, क्यों माइनस होंगी? डिवीजन में। तो इसको लिखो x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस 1/2। ये देखो ये पावर्स क्या हो गई? माइनस में आ गई, ठीक है। और यहां पर लिखो x माइनस वाई की पावर 3/2 माइनस 3/2। ये देखो ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, दोनों 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बाहर में तो लगा हुआ है कौन? 6 लगा हुआ है बाहर में, 6। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, नॉर्मल एलसीएम निकाल दो, ये हो जाएगा 6 4 माइनस 3, ठीक है। और ये x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इससे माइनस होकर 0 बना देगा ना, 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0। बाहर में कौन है मेरा? बाहर में 6 है, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई की पावर 1/6, और ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 होके खत्म हो जाएगा, खत्म। बाहर में क्या लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा x प्लस वाई 1/6 इंटू 6, 6 और 6 कैंसल, x प्लस वाई इज माई करेक्ट आंसर। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। कुछ भी नहीं था। तुम लोग को दिख रहा है ये बड़ा, कितना छोटा था तुम खुद देखियो, तुम अपनी आंखों से, बेटा आप लोग प्रूफ हो, आप अपने आंखों से देखियो। इंडाइसिस बस डरा रहा है, इंडाइसिस अपना रूप दिखा के डरा रहा है, बट एक्चुअल में रूप कुछ नहीं है, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है ये चैप्टर। बाहर से दिखता है एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसको आप लोग नोट कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चा पार्टी। कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन आप लोग घर में आज के लेक्चर के बाद सारे क्वेश्चन रिपीट करोगे। ये आपका होमवर्क जा रहा है ना, ये आपका होमवर्क जा रहा है, हर क्वेश्चन आपको रिपीट करना है आज की क्लास के बाद। क्लियर हो रही है क्या बात? यस भैया। तो ये 18 क्वेश्चन तक हो गया। हाँ अच्छा, इसका आंसर तो नहीं टिक किया ना हमने। x प्लस वाई 18 का आंसर है सी। इसको नोट नहीं किए, बच्चे बोल रहे भैया नोट करने दो, लो नोट कर लो, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बस हमारे आज के क्लास का टारगेट इतने ही क्वेश्चन है। मैं आज ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोड नहीं बढ़ाना चाहता। आई जस्ट वांट कि मैं जितने क्वेश्चन आज क्लास में करा दिया वो तुम अच्छे से करो। चाहूं तो मैं इसको, ठीक है, एक बार में खत्म कर सकता हूँ, एक सिंगल शॉट, एक लेक्चर, ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर होगा तुम्हारा, पूरा खत्म कर सकता हूँ। बट आई जस्ट डोंट वांट दिस। वाई? बिकॉज आई वांट कि जितना तुम लोग को पहले करा दे रहा हूँ तुम उतना खत्म कर लो। 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराऊंगा इसके अलावा, उतना खत्म कर लो, उसके बाद आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है चलो देखो क्या बोल रहा है। सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ 125 की पावर 2/3, रूट 25, रूट थर्ड रूट 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर हाफ। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है, ठीक है, बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं 5 का क्यूब 125 होता है? भैया बिल्कुल बोल सकते हो, 5 का क्यूब 125 भी होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ रूट 25 5 होता है? हाँ रूट 25 5 होता है, ठीक है। यहां पर देखो 5 का क्यूब है, ध्यान से देखना ना, 5 का क्यूब है और थर्ड रूट भी लगा हुआ है, तो थर्ड रूट मतलब पावर में 1/3। थर्ड रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/3 लगा हुआ है, ठीक है, और इंटू 5 की पावर हाफ। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर हाफ, ये मेरे पास बच रहा है। अब देखो बेस सेम है, क्या पावर को ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल भैया परमिशन है। 2 + 1 + 1 + हाफ, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इसको करो एलसीएम निकालो, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 2 + 2 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 9 सॉरी 5 की पावर 9/2। दिस इज योर आंसर। 5 की पावर 9/2 इज द करेक्ट आंसर। तो कहां गया वो क्वेश्चन? ये देखो, इसका आंसर डी आ जाएगा।
19 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है बच्चों, हाँ इसको नोट कर लो, इजी वन। तोड़ना था बस आपको क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को क्या करना था? तोड़ देना था बस, तो फटाफट से नोट कर लिया। ठीक है बच्चे लोग, यस, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये देखो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है इसको? सिंप्लीफाई। अब जहां तक अगर आपकी क्वेश्चन में दिव्य दृष्टि खुल गई होगी, 2 का फैक्टर है, 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 सब लोग 2 के फैक्टर है, सब लोग क्या है इस क्वेश्चन में 2 के फैक्टर है। ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, समझे? क्योंकि 2 के फैक्टर्स बना बना के दिया है ना क्वेश्चन। 2 की पावर हाफ, 4 की पावर 3/4, 8 की पावर 5/6, 16 की पावर 7/8, 32 की पावर 9/10, की पावर 4 की पावर 3/25। 3/25 सॉरी। ठीक है, यस हो गया। चलो अब मैं इसको सबको 2 के फैक्टर्स में तोड़ देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 का हाफ, तो 2 का हाफ ही रहने दो। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/4। ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5/6। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 7/8। और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 9/10। लो मैंने तोड़ दिया ना इसको फैक्टर्स में। हाँ भैया, इधर पावर में 4 है और इधर 3/25 है बाहर में। बस मैंने सबको 2 की पावर 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 बना दिया, 2 के फैक्टर्स में तोड़ दिया। तो अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हो गया, क्या बचा? 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 7/2 और 2 की पावर 9/2। ये बच गया, की पावर 3/25। अब बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। हो जाएगा 2 की पावर हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, बाहर में 4 और बाहर में 3/25। अब इसको प्लस कर दो, 5 6 7 8 9 9 9 18, 18 प्लस 7, ये हो जाएगा 25। 2 की पावर 25 अपॉन 2 इंटू, अब ये 4 आ गया, नाउ दिस 4 कम्स इनटू पिक्चर। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25 इंटू 2। अब ये भी आ जाएगा, 3/25 भी कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, अब 3/25 को भी अंदर ले लो, तो 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। दैट्स इट। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रैक्शन है, इंटीजर है, 1 है या नन ऑफ दीज है? 20। अच्छा 20 का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको देखने में बड़ा लगेगा, देखने में बड़ा लगेगा, पर आपको इसको प्यार से सॉल्व करोगे धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या बात? तो अब ये बताओ कि ये फ्रैक्शन में है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक इंटीजर है? हाँ इंटीजर वी कैन से, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से। 2 की पावर 3/2 है तो कुछ तो भी पॉजिटिव में नंबर होगा। ठीक है, 1 तो बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, इट इज एन इंटीजर। ठीक है, ये देखो समझ में बात। लास्ट में क्या हुआ, सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए लास्ट में। भैया लास्ट वाला एक बार और बताओ, भैया लास्ट वाला एक बार और बताओ। ठीक है, मैं बोला 2 की पावर में, ये देखो सबका डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर आसानी से प्लस हो जाएगा, एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा। 3 + 1 4, 5 + 4 9, 9 9 18 होता है, 19 20 25। सो ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 2। अब ये दोनों जो ब्रैकेट के बाहर बैठे थे, अब इन लोगों की एंट्री होगी अंदर। तो अब 4 आएगा मल्टीप्लीकेशन में और 3/25 भी आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। वही a की पावर m, फिर ब्रैकेट के बाहर n, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। बस वही वाला लॉजिक है। तो 25 कैंसिल, ये 2 2 जा 4। अच्छा रुको, अच्छा ये ऊपर में है
टू टू जा 4, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा ये। तो 2 की और 6 कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6, 64। क्या हो गया ये, 64 हो गया। अच्छा मैं 3/2 लिखा था, 3 × 2 है वो, 3 × 2 है वो, ठीक है। तो 64 हो गया बच्चों। अब क्लियर है, अब क्लियर है, ये वाली मिस्टेक सही हो गई, बोलो यस। हाँ वैसे भी हम लोग एक चीज को नोटिस नहीं किए कि 2 की पावर 3/2 को, मतलब ठीक है तुम लोग नोटिस कर लिए, हाँ 3/2 को सॉल्व करते तो पॉइंट में आंसर आ जाता, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर। हाँ ठीक है, तो अभी इसको करेक्ट कर लो, लास्ट के 2 स्टेप्स को। ठीक है, सो अब परफेक्टली वी कैन से इसका आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा, दिस इज एन इंटीजर, नाउ वी कैन से। चलो 21 क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं, या फिर ये क्वेश्चन को मैं डाल देता हूं तुम्हारे होमवर्क के लिए, यू कैन डू दिस इज होमवर्क, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, बाकी मैं करवाऊंगा इसको सॉल्व। इसके अलावा मेरे को तुमको 2 क्वेश्चन और कराना है, तो जितने देर में तुम लोग बोल रहे हो भैया नोट करने दो, तो ये तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। और फिर इसके अंदर 2 और क्वेश्चन तुम लोग को, 2 या 1 और क्वेश्चन तुम लोग को कराता हूँ अपनी साइड से, फिर हो गया हमारी आज की क्लास, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का नोटिंग, ये वाला क्वेश्चन मेरे को तुम लोग को एक बार, मतलब इसका सॉल्यूशन कराना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं मेरे को तुमको ये दिखाना है। तो इसको तुम बोल सकते हो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, क्योंकि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो सकता है, बोल सकते हो ना, 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 होगा, है ना, हाँ इज इक्वल टू 4 है। इधर से 2 की पावर x को कॉमन निकालो, हम क्या बचा अंदर में, 1 माइनस 1/2 बच गया, इज इक्वल टू 4। 2 की पावर x 2 माइनस 1/2, सिंपल एलसीएम ले लिया, तो ये बच गया मेरा 1/2 बच गया बच्चों। एलसीएम से बेटा सॉल्व कर रहा हूं बस नॉर्मल, ठीक है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2/1, उधर भेज दिया इसको, इसको उधर भेज दिया ना, उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब मेरे को बताओ x की जगह क्या वैल्यू डालेगी, तो 8 आ जाएगा, x की जगह 3 डालेगा, है ना। 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है ना बच्चों, हाँ। पर भैया इंडाइसेस वाले लॉजिक से बताओ, ये तो हमारा लॉजिक हो गया, तो इसको तुम लिखो 2 का क्यूब, 8 को तुम क्या लिखोगे, 2 का क्यूब लिखोगे। जब बेस सेम होती है पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती हैं, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन मेरे को तुम लोग और कराना था, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। हाँ भैया, और उसके बाद आज का मेरा 20 क्वेश्चन का टारगेट था जो मैंने कंप्लीट करा दिया इंडाइसिस का, ठीक है। ये 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड टाइम प्रैक्टिस होने चाहिए कॉपी में, सेकंड टाइम। कौन सी कॉपी में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नहीं, दूसरी वाली प्रैक्टिस कॉपी में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ना, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में सिर्फ प्रॉपर्टी वाली बात होगी, प्रॉपर्टी वाली बात होगी कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, सोल्यूशन जो होगा कहां पर होगा, प्रैक्टिस वाली कॉपी में। क्लियर हो गई क्या बात, यस। चलो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।